क्वेश्चन है, which alkyl halide would you expect to be more reactive in an SN2 reaction with a given nucleophile? SN2 रिएक्शन में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा ये तुम्हें फाइंड करना है। फर्स्ट ए में क्या आएगा, 1 या 2, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड आएगा, क्यों? बेटर लिविंग ग्रुप है, आयोडीन क्या है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, इसके कारण ये क्या होगा, फास्टर रिएक्ट होगा। ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप, तो आंसर आ जाएगा सेकेंड इज मोर रिएक्टिव इन SN2 रिएक्शन। बी में क्या लग रहा है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट क्यों लग रहा है? बल्कि थोड़ी ना है, ऑक्सीजन बड़ा एटम थोड़ी ना है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तुम्हें ये लॉजिक लगाना है, यहाँ पे अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। अभी ये वाला कार्बन कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे होगी SN2 और इधर भी यहाँ पे होगी SN2, तो इसमें अभी OCH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है, सिग्मा बॉन्ड अगर है, सिर्फ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा। इस ग्रुप का अभी जो रिसेंट कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड दिया है उसमें देखना है, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -I। तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इजीली अटैक करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी -I के कारण यहाँ पे क्या हो गई, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर देता हूँ। ठीक है, हेंस न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे इजीली अटैक करेगा, तो SN2 में फास्टर रिएक्ट होगा। क्लियर है, बिल्कुल ये याद रखो, कहीं पे भी अगर -I इफेक्ट लग रहा है, कार्बन ऐसे दिया है और अगर -I ग्रुप दिया है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। क्लियर है, ये जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखो, कहीं पे भी अगर ऐसे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो -I इफेक्ट लगाओ, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम है तो न्यूक्लियोफाइल Nu अटैक्स इजीली, Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इजीली आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो इसमें सेकंड आएगा, ये बिल्कुल याद रखो, -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर शिफ्ट हो गए, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे डेल्टा निगेटिव, तो इस पे आया डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव के कारण न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर रहा है। सी में क्या होगा अभी, फर्स्ट या सेकंड, SN2 सिंपली क्या करना है, SN2 रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है। स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें ज्यादा होगा उसमें रिएक्टिविटी कम होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें ज्यादा है, सेकंड में ज्यादा है, इस कार्बन पे मिथाइल है, बाकी का ये पार्ट सेम है, इधर मिथाइल और इथाइल में बल्कि कौन सा है, इथाइल है, तो इधर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, इधर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। इधर स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेस कर देता हूं, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम है एज कंपेयर टू दिस ग्रुप। क्लियर है सबको? डी में फर्स्ट रिएक्टिव होगा ज्यादा या सेकंड, सेकंड होगा। इसमें देखो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, ये 1 डिग्री है तो कम स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। लेस द स्टेरिक हिंड्रेंस हायर विल बी द रिएक्टिविटी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस तो सेकंड ज्यादा रिएक्टिव आएगा। ये देखो 2 डिग्री का है, या फिर ये मिथाइल ग्रुप पास में आ गया, मिथाइल ग्रुप थोड़ा दूर चला गया तो हिंड्रेंस कम हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट ई में भी SN2 में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड तो रिएक्टिव होगा ही नहीं। ठीक है, अराइल ब्रोमाइड है तो ये नो SN2। एफ में फर्स्ट या सेकंड कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, ये 1 डिग्री है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये 2 डिग्री आ रहा है, तो ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हेंस मोर रिएक्टिव आ जाएगा, ये आएगा अपना मोर रिएक्टिव। ठीक है, और जी में फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव है, सेकंड, सेकंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, अलाइलिक ब्रोमाइड। फर्स्ट वाला क्या आ रहा है, विनाइलिक ब्रोमाइड आ रहा है,
तो ये तो नो SN2 रिएक्शन ये देगा ही नहीं। क्लियर है सब क्वेश्चंस? तो एग्जांपल्स याद रखो, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिपीट करना है। SN1 रिएक्शन के लिए रिपीट करो, क्या क्या आंसर आता है बताओ। क्या आंसर डायरेक्टली अपोजिट आएगा? डायरेक्टली अपोजिट नहीं आएगा आंसर, ठीक है। कभी कभी आ सकता है अपोजिट, कभी कभी सेम भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which alkyl halides would you expect to be more reactive in an SN1 reaction with a given nucleophile? SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी अगर तुम्हें कंपेयर करनी है तो क्या कंपेयर करोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। SN1 reactivity is directly proportional to स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बिल्कुल करेक्ट है, इसी से करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट में तो क्या होगा, फिर सेम हो जाएगा। फर्स्ट में रिएक्टिविटी क्या होगी? बेटर लिविंग ग्रुप है। कार्बोकैटायन तो सेम बन रहा है लेकिन ये फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये तो फैक्टर इंपॉर्टेंट है ही। साथ में लिविंग ग्रुप में मैंने क्या लिखवाया था, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, सेम होता है। अल्काइल आयोडाइड फास्ट रिएक्ट करेगा दोनों रिएक्शन में, तो इसमें आएगा ये सेकेंड। कार्बोकैटायन तो देखना ही है, साथ ही में लिविंग ग्रुप भी देखना है, ठीक है। अगर कार्बोकैटायन सेम है तो लिविंग ग्रुप भी देखो। तो इधर क्या आ रहा है अपना, बेटर लिविंग ग्रुप, तो ये फास्टर होगी रिएक्ट, बेटर लिविंग ग्रुप। अभी ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि कार्बोकैटायन तो सेम बन रहा है तो रेट भी सेम नहीं होगा, लेकिन ठीक है। क्लियर है ये, क्योंकि इजीली ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। नेक्स्ट सेकेंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों? रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, तो सेकेंड मोर रिएक्टिव आएगा, ठीक है। लोन पेयर अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है तो ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे नॉर्मली 1 डिग्री का कार्बोकैटायन लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सी में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा? फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट ज़्यादा रिएक्टिव या सेकेंड ज़्यादा रिएक्टिव? ना इसका आंसर फर्स्ट आएगा ना इसका आंसर सेकेंड आएगा, इक्वल आएगा। कितना? एक, ये कहा था मैंने, एक आधा अल्फा हाइड्रोजन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे? 3 और 2 5। यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा 5 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर कार्बोकैटायन यहाँ पे 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। ये भी 2 डिग्री का है और ये भी कितना है? 2 डिग्री है। तो इसमें रेट लगभग सेम होगा, इक्वल आएगा, ठीक है। इक्वल रेट फॉर SN1 रिएक्शन, ठीक है। रिएक्ट इक्वली आ जाएगा आंसर इसका। रिएक्ट, फिर भी अगर कंपेयर करना ही हो, रिएक्ट इक्वली। थोड़ा सा फास्ट कौन सा रिएक्ट होगा ऐसा लगता है? पहला वाला थोड़ा सा फास्ट रिएक्ट होगा, बहुत मतलब कम डिफरेंस रहेगा रेट में, ठीक है। क्लियर है ये? अल्फा हाइड्रोजन देखोगे 2 डिग्री का है, लगभग सेम स्टेबिलिटी आएगी कार्बोकैटायन की, तो रिएक्ट इक्वली, ये ज़्यादा करेक्ट है। और अगर एक ही ऑप्शन चूज करना हो, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आंसर ये करोगे। ये थोड़ा सा फास्ट रिएक्ट हो सकता है क्योंकि ये कार्बोकैटायन रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट डी में SN1 की बात चल रही है। ये अभी बनेगा 2 डिग्री का कार्बोकैटायन, ये इधर आएगा पॉजिटिव। ये बनेगा 1 डिग्री का कार्बोकैटायन, यहाँ पे ब्रोमीन कनेक्टेड है। शिफ्ट वगैरह तो बाद में हो सकता है, अभी रिएक्टिविटी के लिए क्या देखना पड़ेगा? 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है यहाँ पे। रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी कार्बोकैटायन पे। कार्बोकैटायन पहले तो फॉर्म करना पड़ेगा, अनस्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो इसका रेट वैसे ही स्लो हो जाएगा। पहले कार्बोकैटायन फॉर्म करना है, थोड़ा सा भी, हाँ हाँ,
इसमें कार्बोकेटायन पहले फॉर्म करना है। फाइनल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं होती है, पहले तो ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा ना। अगर ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, इसका एक ही अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, 1 डिग्री है और इसका सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री का फॉर्म होगा, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कौन सा फास्ट फॉर्म होगा? पहला वाला फास्ट फॉर्म होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, बिल्कुल इसे याद रखो, ठीक है। कार्बोकेटायन फॉर्म करना है, फिर उनमें कंपेयर करना है। जो कार्बोकेटायन इजीली फॉर्म होगा उसके लिए रिएक्टिविटी हायर आ जाएगी, जिसमें आएगा पहला वाला हाई मोर रिएक्टिव आएगा, ठीक है। ई में SN1 में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? फर्स्ट होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, इधर अनस्टेबल कार्बोकेटायन, इधर तो डायरेक्टली नो SN1 आ जाएगा। एफ में सेकंड होगा, ये 1 डिग्री है, इधर कार्बोकेटायन 2 अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ, ये है 2 डिग्री का और इसमें 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये इजीली फॉर्म होगा, तो इसमें रिएक्टिविटी सेकंड की ज़्यादा है। और जी में सेकंड आएगा, ठीक है। इधर तो कार्बोकेटायन वेरी अनस्टेबल, हेंस नो SN1, एंड सेकंड में इधर आता है रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। क्लियर है? तो इसमें देखो, इस टाइप के कंपाउंड में तो डायरेक्टली SN1 भी फास्टर हुआ, SN2 भी फास्टर हुआ, ठीक है, क्योंकि दूसरे जो कंपाउंड है ये अराइल हैलाइड, ये विनाइल हैलाइड, ये तो अनरिएक्टिव है, ठीक है। और इसमें भी याद रखो, -I के कारण क्या हुआ, पार्शियल इधर पॉजिटिव चार्ज आया तो SN2 फास्ट हुआ, और कार्बोकेटायन भी अगर फॉर्म करते हो तो इधर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बना, तो SN1 भी इधर फास्ट होगा, दोनों कंडीशन में फास्ट रिएक्ट कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कंपटीशन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। उससे पहले कुछ कंपैरिजन लिखता हूँ, इधर मैं करता हूँ SN2 एंड इधर मैं कर देता हूँ SN1। SN2 कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? सिंगल स्टेप, 1 स्टेप है सिर्फ, ठीक है। 2 लिखा है और स्टेप 1 क्यों है? 2 लिखा है बायोमोलिकुलर के लिए, और SN1 कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? जनरली 2 स्टेप में। फिर 1 क्यों लिखा है? यूनिमोलिकुलर के लिए 1 लिखा है, ठीक है। स्टेप्स इसके अपोजिट आते हैं। यहाँ पे क्या है? कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, फर्स्ट है 1 स्टेप मैकेनिज्म, इसका क्या है? 1 स्टेप मैकेनिज्म, और इसका क्या है? 2 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म। क्लियर है सबको? नेक्स्ट अभी इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये अपना बायोमोलिकुलर आ रहा है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसका ट्रांजिशन स्टेट में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? SN2 में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तो मैं इसको लिख देता हूँ बायोमोलिकुलर ट्रांजिशन स्टेट फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बायोमोलिकुलर ट्रांजिशन स्टेट फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इधर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जिसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही है, इसको मैं कर देता हूँ सिर्फ अल्काइल हैलाइड, मतलब एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आएगा यूनिमोलिकुलर ट्रांजिशन स्टेट फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट और क्या क्या डिफरेंसेस है? कार्बोकेटायन किस में रीअरेंज होता है? SN1 में, SN2 में हो सकता है क्या? नहीं होगा, SN2 में कार्बोकेटायन फॉर्म ही नहीं होता है, तो यहाँ पे आएगा नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। और यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, तो कार्बोकेटायन कैन रीअरेंज, या कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस।
क्लियर है ये? नेक्स्ट और क्या डिफरेंस हो सकता है कंपैरिजन? नहीं नहीं, क्या यूज होता है वो तो अपन ने ऊपर ही देखा है। एक कंपैरिजन में क्या क्या यूज होता है, किस पे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप फैक्टर्स देखे थे वो। इसमें अभी नॉर्मल कंपैरिजन चल रहा है। प्रोडक्ट कैसे बनता है? SN2 का इन्वर्टेड बनता है और SN1 में दोनों बनेंगे, ठीक है। सेम कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, या सिंपली पार्शियल रेसिमाइजेशन कर देता हूं और इधर इन्वर्टेड प्रोडक्ट कर देता हूं, ठीक है, जिससे तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट और इधर क्या आएगा? पार्शियल रेसिमाइजेशन। इन्वर्टेड प्रोडक्ट एंड पार्शियल रेसिमाइजेशन। एंड नेक्स्ट रिएक्टिविटी के लिए ऑर्डर क्या आता है इधर? रिएक्टिविटी ऑर्डर। SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड के टर्म्स में मिथाइल हैलाइड होगा, फिर आएगा 1 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए रिएक्शन नहीं होगा। और इधर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री मैक्सिमम, फिर 2 डिग्री आएगा। 1 और मिथाइल के लिए ये होगा ही नहीं, ठीक है, जनरली नहीं होगा। करना ही है तो किया जा सकता है, जैसे अभी ऑप्शन है ही नहीं। 1 डिग्री के लिए, मिथाइल के लिए तो इम्पॉसिबल है। 1 डिग्री का अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके प्रोडक्ट दिया है तो फिर 1 डिग्री के लिए करना पड़ेगा। बाकियों में 3 डिग्री 2 डिग्री के लिए तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। समरी ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन SN रिएक्शन। कौन सा अल्काइल हैलाइड किस मैकेनिज्म से रिएक्ट होगा, SN1 या SN2, ये आंसर करना है तुम्हें। जैसे अगर मैं फर्स्ट पूछूं मिथाइल एंड 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है, मिथाइल एंड, अगर मेरे पास है मिथाइल और प्राइमरी 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, किस मैकेनिज्म से रिएक्ट होगा ये? SN2 से ही होगा। ये रिएक्ट होगा SN2 ओनली। इसको तुम्हें SN2 से ही रिएक्ट करना है। नेक्स्ट मैं करता हूं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सेकेंड में करता हूं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 से रिएक्ट हो सकता है और SN2 से भी रिएक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा SN1 एंड SN2। ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कंडीशंस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा SN1 करना है या फिर SN2 करना है। एंड नेक्स्ट थर्ड में करता हूँ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन से मैकेनिज्म से रिएक्ट होगा? सिर्फ SN1 से ही होगा। SN2 इसमें बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। ओनली SN1 ओनली आएगा इसमें, SN1 ओनली। क्लियर है? स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो SN2 पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ SN1 ही होगा। नेक्स्ट मैं करता हूं फोर्थ अराइल एंड, अराइल को कभी कभी फिनाइल भी लिखा हो सकता है, फिनाइल एंड विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स क्या आएगा? दोनों नहीं होगी, ना SN1 ना SN2, तो इधर क्या आएगा? नीदर SN1 नॉर SN2। अराइल हैलाइड्स की और एक SN रिएक्शन आती है, वो आगे आएगी। SN1 SN2 नहीं होती उसमें, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड के बाद, फोर्थ के बाद फिफ्थ में करता हूं 1 डिग्री और प्राइमरी और सेकेंडरी बेंजाइलिक और अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड्स किस मैकेनिज्म से रिएक्ट होंगे? 1 डिग्री और 2 डिग्री बेंजाइलिक और अलाइलिक हैलाइड्स SN2 से भी रिएक्ट हो सकते हैं
और स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए SN1 से भी रिएक्ट हो सकते हैं। तो इधर आएगा SN2 एंड SN1, दोनों से भी ये रिएक्ट हो सकते हैं। एंड सिक्स्थ मैं करता हूँ टर्शरी बेंजाइलिक और अलाइलिक हैलाइड 3 डिग्री, टर्शरी बेंजाइलिक और अलाइलिक हैलाइड, ये किससे रिएक्ट होगा? टर्शरी में किससे होगा? टर्शरी बेंजाइलिक और अलाइलिक हैलाइड, SN1 ही होगा सिर्फ, ठीक है। SN2 3 डिग्री के लिए होगा ही नहीं, SN1 होगा। क्लियर है? 3 डिग्री का अगर आ रहा है, कोई भी हो, फिर अल्काइल हैलाइड हो या फिर बेंजाइल हो या अलाइल हो, SN1 ही होगा, ठीक है। 1 डिग्री का अगर आ रहा है, अल्काइल हैलाइड हो या फिर मिथाइल हो, तो SN2 होगा। 1 डिग्री लेकिन बेंजाइलिक या अलाइलिक है, तो फिर कार्बोकेटायन भी स्टेबल बन सकता है, तो इसमें SN1 भी हो सकता है। क्लियर है टेबल? तो इससे तुम इजीली कौन सा मैकेनिज्म आ रहा है वो गेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जैसे भी कहीं कहीं पे जैसे 2 डिग्री के लिए आया और इधर ये 1 डिग्री और 2 डिग्री बेंजाइलिक और अलाइलिक में, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? अभी SN1 होगा या SN2, ये डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट पे। अगर अपना सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इन अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो कौन सी रिएक्शन होगी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर है, SN1 और SN2 दोनों पॉसिबल है। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये पॉइंट में लिखवाता हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 रिएक्शन होगी। और अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल है या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करवाता हूँ, लिखो। इसके लास्ट में इनमें भी अगर कंपेयर करना है तो इसके लिए इन पॉइंट्स का यूज करना है, लिखो। एन SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, an SN2 reaction is favored by a high concentration, an SN2 reaction is favored by a high concentration of good nucleophile, high concentration of good nucleophile। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी अगर हाई है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल अगर है तो SN2 रिएक्शन से फिर ये रिएक्ट होंगे, ठीक है। गुड न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में निगेटिव भी कर दो, निगेटिवली चार्ज होगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, निगेटिवली चार्ज्ड। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, एन SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, एन SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय अ लो concentration of nucleophile, an SN1 reaction is favored by a low concentration of a nucleophile or by a poor nucleophile, favored by a low concentration of nucleophile or by a poor nucleophile। पुअर न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में भी मेंशन करो न्यूट्रल। क्लियर है सबको? तो इसमें भी तुम्हें देखना है। सॉल्वेंट का भी बचा है, सॉल्वेंट वाला पार्ट, क्यों ऐसे इधर यही सॉल्वेंट यूज हो रहा है, ये वाला पार्ट बचा है, वो देखेंगे, ठीक है।